हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में विनाश दूत की कॉमिक्स, विनाश दूत का दूसरा और अंतिम भाग। प्रोफेसर ने उस प्राणी को चेक किया। यह तो जिंदा है, लेकिन गहरी बेहोशी में है। इसके बावजूद इसके शरीर में, ओह, मेरे मस्तिष्क में क्या हो रहा है? जैसे हथौड़ों की सी चोट पड़ रही है। प्रोफेसर सोम की विचार शक्ति में एक नया विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रोफेसर इस बात से अनभिज्ञ था कि यह विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुई। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो वह करो जो मैं कहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर सोम है। तुम कौन हो? विनाशदूत, वज्रग्रह का पहला और आखिरी प्राणी। बाई तरफ मुड़कर 10 कदम चलो, वहां तुम्हें एक गोल दायरा दिखाई देगा, उस पर खड़े हो जाओ। प्रोफेसर गोल दायरे में जा खड़ा हुआ। अब 3 बार ताली बजाओ। प्रोफेसर ने 3 बार ताली बजाई। ओह, ताली बजाते ही मेरे हाथों में ये क्या चीज आ गई? तुम्हारे हाथ में जो यंत्र आया उसे पूरी शक्ति से मेरे शरीर पर दे मारो। ठस! एक जोरदार भूकंप के साथ कमरे में गाढ़ा धुआं फैल गया। वे लोग लड़खड़ा कर गिर पड़े। और जब धुआं छटा तो सब लोग अपने मास्क उतार कर बताओ, तुम लोग किस ग्रह के प्राणी हो? पृथ्वी। पृथ्वी के प्राणियों, मैं विनाशदूत तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। स्वागतम, वेलकम। विनाशदूत, तुम हमारी पृथ्वी की भाषा जानते हो? मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मेरे मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति है जो दिमागों से संपर्क स्थापित करके उनकी भाषा समझ बोल सकती है। मैं एक लंबी यात्रा तय करके यहाँ आया हूँ और मैंने अपने ग्रह को तबाह होते देखा है। मेरे साथ गद्दारी की गई। मुझे मेरे वफादार ने धोखा देकर इस जगह बांध दिया था। उसके बाद वह खुद भी मारा गया और मैं प्रलय की गहरी नींद में चला गया। मगर ऐसा ना होता तो वज्र ग्रह टुकड़ों में विभाजित ना होता। मेरे मस्तिष्क की जटिल प्रणाली में ग्रहवासियों की चीख पुकार गूंज तो रही थी, लेकिन ना तो मैं जाग सकता था, ना यहाँ से मुक्त हो सकता था। मेरे सहयोगी विनाशकारी तत्वों से जा मिले थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया विनाशदूत? उन्होंने अपनी तरफ से मुझे खत्म ही कर डाला था, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि विनाशदूत की मौत नहीं हुआ करती। वह सो सकता है परंतु मर नहीं सकता। उन्होंने मेरे ही शस्त्रों का प्रयोग मेरे विरुद्ध किया था। वह कहानी बहुत ही लंबी है, कभी फुर्सत मिली तो मैं सुनाऊंगा। फिलहाल मुझे ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या है। चारों तरफ समुद्र, वाह क्या सुंदर दृश्य है। यह पनडुब्बियां चारों तरफ घूम रही हैं। क्या मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है? ओह, एक पनडुब्बी ने दूसरी पर हमला कर दिया। समुद्र में जंग छिड़ी है दोस्तों। क्या तुम लोग भी किसी पनडुब्बी से आए हो? हाँ। उसकी पहचान क्या है? उस पर लिखा है ANE 5। ANE 5। ANE 5 को तबाह कर दो। सू सू थाम। तुम्हारी पनडुब्बी पर किसी दुश्मन पनडुब्बी ने हमला कर दिया। क्या? लेकिन हमें पनडुब्बी की ओर से कोई संदेश क्यों नहीं मिल पाया? जिस जगह तुम खड़े हो वहां मेरे यंत्रों के अलावा कोई बाहरी यंत्र काम नहीं करता। समुद्र में जंग के हालात पैदा करने वाले रेड स्टार गिरोह के आदमी थे। मेरी पॉलिसी है, इन्हें आपस में लड़ा दिया जाए। इसके लिए हमारी 4 पनडुब्बियां पर्याप्त हैं। उसके बाद जो भी देश इस ग्रह के टुकड़े में दिलचस्पी रखते हैं वे समझौता वार्ता करेंगे। इस बीच हम इस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। तुम बहुत सही जा रहे हो रॉक। सू सू था। जंग की स्थिति देखते हुए तुरंत उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। सभी देशों के प्रतिनिधि एक आपातकालीन मीटिंग में शामिल हुए। सभी देशों के प्रतिनिधि अपने अपने विचार सामने रखें। आपातकालीन मीटिंग ने एक निर्णय लिया। वज्र ग्रह के टूटे हिस्से की खोज करने वाले प्रत्येक देश को चाहिए कि वह अपने खोजी दस्तों की गतिविधि रोक कर उन्हें तुरंत वापस बुला ले। साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि इस खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दस्ता तैयार किया जाए। इस दस्ते के अलावा कोई भी उस क्षेत्र में प्रविष्ट होने की कोशिश नहीं करेगा। समुद्र में आपसी जंग के कारण बची कुची पनडुब्बियां भी नष्ट हो गई। अब बड़ी शांति है, लेकिन हवा में षड्यंत्र की गंध मिल रही है। प्रोफेसर, क्या यहाँ विभिन्न देशों का राज्य है? हाँ, हमारा देश भारतवर्ष है, जो इस जगह से सबसे निकट है। हम एक शांति प्रिय देश के निवासी हैं। तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हारे देश की यात्रा करूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारा देश मेरा अपना देश होगा। हमारे देशवासी तुम्हारा जोरदार स्वागत करेंगे विनाशदूत। उधर रॉक की टोली सुरंग तक पहुंच गई। हम लोगों ने उल्का के भीतर जाने वाली एक सुरंग तलाश कर ली है। ठीक है, मैदान साफ है, अंदर दाखिल हो जाओ। क्या सुरंग इतनी बड़ी है कि पनडुब्बी इसमें दाखिल हो सकती है? हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते बॉस। पहले हम अपने गोताखोर अंदर भेज रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, तुम उल्का के क्रेटर से बाहर निकल सकते हो। बाहरी चौकसी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ लोग मेरे हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वे सब के सब अंदर आ जाएं, फिर वे खुद ही सब कुछ बता देंगे। कौन लोग हैं? यह तो कोई लंबा चौड़ा हॉल है और इसके बीच में तालाब बना है। सब लोग अंदर आ सकते हो। यहाँ किसी प्रकार का खतरा नहीं, बड़ी शानदार जगह है।
रॉक का पूरा ग्रोह अंदर आ गया। मैं दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये जगह तलाश की है। चीयर्स। यह विनाश दूत का हेडक्वार्टर रहा होगा, लेकिन मालूम पड़ता है वह मर खप गया और हमारे लिए ये सब छोड़ गया। बॉस, हमें पहले इसके अंदरूनी हिस्सों की पूरी खोजबीन कर लेनी चाहिए। हाँ, विनाश दूत की लाश यहीं कहीं सड़ गल रही होगी, और अगर वह कहीं जिंदा मौजूद हुआ तो उसके लिए मैं पूरा प्रबंध करके चला हूँ। आणविक मानव जकोटा हमारी सहायता के लिए सेकंडों में यहाँ आ जाएगा। विश्व की महाशक्तियों से निपटने के लिए हमने जिन गुप्त शक्तियों का आविष्कार किया उनमें से एक आणविक मानव जकोटा भी है, लेकिन उसे तब प्रयोग किया जाएगा जब विनाश दूत पर हमारे शस्त्र बेकार हो जाएंगे। जकोटा यहाँ ट्रांसमिट होकर पलक झपकते ही आ सकता है। अभी हम इन गुप्त शक्तियों का प्रयोग करके विश्व महाशक्तियों को चौंकाना नहीं चाहते, परंतु विश्व विनाश दूत के लिए मैंने जकोटा की मांग कर ली है और वह डेंजर स्क्वाड के प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा है। इसका मतलब वज्र ग्रह में जिस तरह के तत्व पनप चुके थे वैसी ही शुरुआत पृथ्वी पर भी हो चुकी है। जिप जिप जिप। ये तुमने हमें किस अदृश्य जंजीर में कैद कर दिया है विनाशदूत? यह तुम लोगों के लिए सुरक्षा बेल्ट है। घबराओ नहीं, कुछ ही देर में मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ ही देर में मेरा हेडक्वार्टर जंग का मैदान बनने वाला है। ना तो तुम यहाँ से जा सकोगे, ना ही कोई यहाँ आ सकेगा। यदि कोई आ भी जाता है तो उसका कोई हथियार सुरक्षा बेल्ट को पार नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मैं ऐसा प्रबंध कर रहा हूँ कि तुम यहीं से सारी जंग देख सकोगे। थोड़ी ही देर में तुम्हारे मस्तिष्क में चलचित्र चलना शुरू हो जाएंगे और फिर तुम मेरी प्रत्येक गतिविधि देख सकोगे। विनाशदूत गायब हो गया। वज्र ग्रह के विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति कर ली थी। यह ब्रेन टीवी है जिसके जरिए मैं विनाशदूत की सभी गतिविधियां देख पा रहा हूँ। पता नहीं हम किस विपत्ति में फंस गए। काश कि मैं भी जंग के मैदान में विनाशदूत के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर लड़ता। जिसकी तुम्हें तलाश थी वह मैं हूँ, विनाशदूत। अटैक! ओह, मेरी गन हवा में। हम सबके हथियार हवा में उड़ रहे हैं। तड़ाक! साए! इस पर तो सारे हथियार नाकाम हो रहे हैं। मैं इस धरती पर तुम जैसे लोगों का खात्मा करने आया हूँ। छपाक! हेलो डेंजर कंट्रोल, जकोटा मूव। सिग्नल मिलते ही डेंजर प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा जकोटा ट्रांसमिट होकर विनाश दूत के हेडक्वार्टर में प्रकट हो गया। बताओ तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका सरगना कौन है? जकोटा जकोटा ठाक! जकोटा इसे खत्म कर दो। छपाक! विनाश दूत ने पानी में गिरते हुए बाएं कलाई से गुप्त स्टील बेल्ट का प्रयोग किया। चिप! बेल्ट से जकड़ते ही विनाश दूत ने जकोटा को इलेक्ट्रिक शॉक से झटका दिया। छपाक! विनाश दूत जकोटा के बेल्ट में जकड़े पानी के अंदर खींच रहा था। मुझे इसे अपने हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए ताकि यहाँ कोई तोड़फोड़ ना हो। इस बेल्ट को काटना जरूरी है। यह बिजली की बेल्ट है, अगर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट काट दिया जाए तो इसका एक ही तरीका है। वह विनाश दूत के शरीर से जालिट्टू दोनों पॉजिटिव जॉइंट मिलते ही वह रफ्तार बढ़ाकर मेरे करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रिक बेल्ट अपने शरीर पर लपेटते हुए मेरे समीप आ रहा है। जकोटा ने पूरी ताकत के साथ विनाश दूत पर हमला कर दिया। शाप! जैसे ही दोनों में गुत्थम गुत्ता हुई, बेल्ट टूट गई। कड़ाक! तड़ाक! हेडक्वार्टर से बाहर आते ही विनाश दूत जल सतह पर आ गया और उल्का की सतह पर चढ़ गया। शीघ्र ही जकोटा भी बाहर निकल आया। मैं जकोटा के मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कंप्यूटर मानव है। मुझे अपनी दिव्य आंख से इसकी आंतरिक मशीनरी का जाल देखना होगा। जब तक कंप्यूटर जाल नहीं काटता जकोटा खत्म नहीं हो सकता। अब मुझे इसका खात्मा कर देना चाहिए। मेरे शरीर से आणविक कैप्सूलों का हमला 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी आंतरिक मशीनरी के 3 केंद्र हैं। एक आणविक कैप्सूल चार्ज करके विनाशकारी गैस छोड़ता है जो हरे वृक्षों को पलक झपकते ही सुखा सकती है। दूसरा केंद्र इसकी शारीरिक शक्ति का क्षमता केंद्र है जो आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। तीसरा केंद्र ऐसी किरणों का जखीरा रखता है जिनसे पहाड़ों तक को काटा जा सकता है। मुझे इन तीनों केंद्रों को ही निशाना बनाना होगा। ओह, इसके आणविक कैप्सूल का केंद्र हरकत में आ रहा है जो 50 किलोमीटर की रेंज तक काम करेगा। मुझे इसमें छिद्र करना है। मेरी आंख की विनाशकारी किरणें इसके खुले जबड़े से प्रविष्ट होकर ठीक पॉइंट पर मार करेंगी। विनाशदूत, तेरी मौत जकोटा के हाथ होगी। उह, मेरी कैप्सूल शक्ति को क्या हो गया? मुझे तुरंत फौलाद को काट देने वाली किरणें। विनाशदूत ने यह हमला बचा लिया। पीछे की धरती कटती चली गई। अब इसके दूसरे गेंद पर हमला। या ठाक! यह अपनी शक्ति का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। इसने पूरी इसने मुझे पूरी शक्ति के साथ फेंका है, लेकिन मैं हवा की काट करके खुद को बैलेंस कर लूंगा। विनाशदूत हवा में चकराता हुआ संतुलित धरती पर आ खड़ा हुआ। उफ, इसकी ताकत का कोई अंत नहीं। यह जहां तक चाहे उसे बढ़ा सकता है। विनाशदूत एक गार में उतर गया। जकोटा, एक बार इस गार में उतर आए
फिर मैं उसे बाहर निकलने का अवसर नहीं दूंगा। जकोटा ने चट्टानें लुढ़कानी शुरू कर दी। पता नहीं कहाँ जा छिपा, नीचे उतरता हूँ। अब वह मुझे अंधेरे गार में तलाश करता रहेगा और मैं ऊपर स्प्रिंग जंप से। देखो जकोटा, मैं यहाँ ऊपर। शैतान बदमाश। विनाशदूत ने जकोटा शक्ति के अंतिम केंद्र पर नेत्र शक्ति का हमला कर दिया। ट्ररर! और शक्ति के तीनों केंद्र नष्ट होते ही जकोटा टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया था। उसके बाद विनाशदूत ने उन पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया जो रेड बॉस की थी। ट्ररर! पहले मैं देखता हूँ कि किस पॉइंट पर हमला करना है, फिर मेरे नेत्र की विनाशकारी शक्ति अपना काम कर डालती है। हजारों वर्ष से मेरी ये नेत्र शक्ति इसी प्रकार दूर रहकर भी अपना रास्ता बनाती चलती चली जाती है। अब मुझे हेडक्वार्टर लौटना चाहिए। हेडक्वार्टर उस कक्ष में जहाँ प्रोफेसर और उसके साथी सुरक्षा बेल्ट में जकड़े खड़े थे। लो, अब मैं तुम्हें सुरक्षा बेल्ट से मुक्त करता हूँ और तुम्हारे साथ भारतवर्ष की यात्रा करूंगा। वहां से मैं सारी दुनिया को संदेश दूंगा। हमने बड़ी खौफनाक और दिलचस्प जंग देखी। वे लोग छोटी पनडुब्बी द्वारा यात्रा करते हुए भारतवर्ष पहुंचे। प्रोफेसर के हेडक्वार्टर में। यह चेतक है, इलेक्ट्रॉनिक्स घोड़ा। हमारी तरफ से महान विनाशदूत को भेंट। अंकल, मैं भी आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है मेरे बच्चे। मेरा ग्रह नष्ट हो गया, परंतु इस पृथ्वी के सभी बच्चों को मैं संदेश दूंगा कि वे मेरी तरह बहादुर बने। एक दिन संसार के सभी टीवी और रेडियो पर विनाशदूत का संदेश गूंज उठा। पृथ्वी के निवासियों, वज्र ग्रह में प्रलय हो चुकी है। जिस तरह हमारी दुनिया आपसी युद्ध में नष्ट हो गई, मैं तुम्हें ऐसे विनाशकारी युद्ध से बचाने आया हूँ। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो अपने घर की छत पर लाल बल्ब रोशन कर दो। विनाशदूत तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विनाशदूत सीरीज की अगली कॉमिक्स विनाशदूत और रेड स्टार में। तब तक के लिए धन्यवाद।